बैंगलोर की सड़कों पर तेजी से चलती गाड़ियां, ऊंची इमारतें और चमकती लाइट्स के बीच नेहा नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहती थी। नेहा का ऑफिस बैंगलोर के टेक पार्क में था, जहां वह रोज काम करने जाती थी। नेहा अपने काम में बहुत माहिर थी और अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती थी। नेहा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान लगाया हुआ था। वह कोड में इतनी डूबी हुई थी कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका यह एहसास और गहरा होता गया। एक दिन जब नेहा देर रात ऑफिस से घर लौट रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नेहा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसका पीछा करने वाली परछाई भी तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। नेहा ने बालकनी से बाहर देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद यह पड़ोसी के घर से आ रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वह आवाज जैसे उसके ही घर से आ रही थी। नेहा ने डरते हुए घर के अंदर जाकर सिसकी की आवाज का पीछा किया। वह आवाज उसे घर के पुराने स्टोर रूम की ओर ले गई। नेहा ने एल्बम खोली और उसमें अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी फोटो थी, जिसमें एक छाया उसके पीछे खड़ी थी। नेहा ने उस फोटो को ध्यान से देखा। फोटो में एक धुंधली छाया उसके पीछे खड़ी थी, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे वह महसूस कर रही थी। नेहा ने डर के मारे एल्बम को बंद कर दिया और स्टोर रूम से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वह छाया अब उसके सामने खड़ी थी। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नेहा ने पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। छाया अब बिल्कुल उसके सामने थी और अचानक गायब हो गई। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कानों में एक सिसकी फिर से गूंज उठी। कहानी यहीं खत्म होती है, ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या नेहा सच में सुरक्षित है या नहीं।